हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. ये आपका ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है. ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड सो एज टू डिक्रीज द टाइम टेकन टू कैच द बॉल. ओके. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो क्या करता है, अपने हैंड को लोअर करता है एज टू डिक्रीज द टाइम टेकन टू कैच द बॉल. ठीक है. ऑलराइट, तो चलिए, एज टू डिक्रीज द टाइम टेकन टू कैच द बॉल. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का देखिए हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों, जो आपका क्रिकेट प्लेयर होता है वो अपने हैंड्स को तो लोअर करता है. ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका? न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ देखिए हमें क्या बताती है. न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताती है कि जो आपका फोर्स होता है, फोर्स की डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसके इक्वल होता है आपका डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है. ठीक है. और अगर हम किसी टाइम इंटरवल की बात करें तो हम उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी. डेल्टा पी क्या आपका? चेंज इन मोमेंटम. और डेल्टा टी, डेल्टा है किसी टाइम इंटरवल पे डिफाइन कर रहे हैं. ये तो आपका इंस्टेंटेनियस होता है, ये क्या होता है आपका किसी टाइम इंटरवल पे डिफाइन करता है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, जो क्रिकेट प्लेयर होता है, देखिए फोर्स किसके प्रोपोर्शनल? मोमेंटम के. ठीक है. चेंज इन मोमेंटम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टाइम टेकन के. ठीक है. तो कोई क्रिकेट प्लेयर देखिए, अगर आपका बॉल को कैच करना होता है तो देखिए अपने हैंड्स को क्या करता है? लोअर करता है, पिच की तरफ होता है. क्यों करता है? क्योंकि इससे जो आपका टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या करे? इंक्रीज करेगा. ठीक है. अगर वो अपने हैंड को पिच को करेगा तो जो उसका देखिए मोमेंटम, तो उसका फाइनल जीरो हो जाना है. कितना हो जाना है आपका? इनिशियल मोमेंटम कुछ होगा, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. फाइनल मोमेंटम उसका जीरो हो जाना है और इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ उसके पास होगा. ठीक है. तो देखिए मोमेंटम ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. तो अगर उसको अपने हाथ का फोर्स कम लगाना है, अगर उसको फोर्स क्या करना है? कम फील करना है, या फिर फोर्स जितना ज्यादा होगा देखिए हम बता सकते हैं उससे क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है. ठीक है. तो अगर वो क्या करेगा? अपने टाइम टेकन को इंक्रीज करेगा, यानी कि बॉल को जितने टाइम में, ये डेल्टा टी टाइम क्या है? डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें उसका मोमेंटम क्या हो रहा है? इनिशियल मोमेंटम से फाइनल यानी कि जीरो हो रहा है. ठीक है. तो अगर ये अपने इस टाइम को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. तो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स क्या करेगा आपका? डिक्रीज. ठीक है. फोर्स क्या कर देगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब बॉल को क्या करते हैं? कैच करते हैं, तो अपने हैंड को पीछे करते हैं, जिससे जो आपका टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हो. टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा तो जो आपके हैंड पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा? आपका लेस लगेगा. टोटल फोर्स लेस लगेगा तो हम बता सकते हैं इंजरीज क्या होंगी? कम होंगी. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अपने हैंड्स को क्या करते हैं? लोअर करते हैं. स्टेटमेंट पे लिखा कि एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो एज टू डिक्रीज द टाइम टेकन टू कैच द बॉल. सो एज टू डिक्रीज द टाइम टेकन जिससे क्या होगा? आपका डिक्रीज हो. तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा. ठीक है. डिक्रीज से टाइम टेकन का क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा. और टाइम टेकन इंक्रीज होगा तो उससे फोर्स डिक्रीज होगा, ना कि टाइम टेकन डिक्रीज होगा. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट इसलिए आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? आपका फॉल्स होगा. एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.